हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उसमें से हम लोग को बताना है। नाउ जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं दे आर रिलेटेड टू वेरियस क्लास ऑफ टेट्रापॉड्स। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द क्लास टेट्रापॉड। तो अगर हम लोग क्लास टेट्रापॉड की बात करें तो ये किस में आता है, हम लोग बोल सकते हैं सब फाइलम वर्टिब्रे में आता है। ये सब फाइलम वर्टिब्रे का एक पार्ट है क्लास टेट्रापॉड, जिसके अंदर आते हैं हमारे एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, वो सब आते हैं। नाउ तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें विच इज टेलिंग दैट प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड। सो सबसे पहले हम लोग अगर एयर सैक्स की बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं दे आर द part of respiratory system in birds, and presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiratory in birds. क्यों? Because ये जो है because they are part of system हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या है कि ये एक तरह से प्रोवाइड करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स विथ हायर ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स बीच में प्रेजेंट रहता भी है तो बस वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है एंड उसी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट बी जो हमारा दिया हुआ है कि इंसेक्ट्स में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज हेमोलिम्फ। एंड यही हेमोलिम्फ जो है जिसमें हम लोग को लिखा हुआ है कि ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनमें किसी भी तरह का कोई आर्टरीज नहीं मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि उसमें किसी भी तरह का आर्टरीज या वेंट्रिकल्स नहीं प्रेजेंट रहता है जैसे कि मैमल्स में प्रेजेंट रहता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो पूरे बॉडी में फ्लो पूरा भरा रहता है। तो दैट इज द रीजन उनमें जो ऑक्सीजन है वो हेमोलिम्फ के थ्रू ही पास होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ सी में लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स एट फिशेस। सो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि काउंटर करंट फ्लो जो है इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर में होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है थ्रू द गिल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जैसे कि वाटर फ्लो करता है गिल्स में जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं ब्लड फ्लो करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ब्लड जो प्रोसेस हो रहा है थ्रू द गिल्स गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो काउंटर करंट फ्लो हो रहा है वाटर का गिल्स के थ्रू एंड उसके बाद दूसरी तरफ से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं वो काउंटर करंट प्रोवाइड करता है सफिशिएंट रेस्पिरेशन अमाउंट उनके लिए। नाउ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। सो इसीलिए डी में बात करते हैं हम लोग जिसमें लिखा है कि रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। नाउ इस अगर स्टेटमेंट की हम बात कर सकते हैं देन हम लोग इसमें बोलेंगे कि हमारा जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल एयर जो है वो रिमेन इन दी लंग्स एंड दे प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। लंग्स को कोलैप्स करने से ये बचाता है। एंड हमारा जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसका कोई भी रोल नहीं है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सेट करने में, क्योंकि वो ऐसा वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है हमारा लंग्स का, वो उसमें प्रेजेंट रहता है एंड उसका रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ जो लिखा है कि रेसिडुअल एयर जो लंग्स में है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।